नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में जंग छिड़ी हुई है। इस जंग को केजरीवाल फतह करना चाहते हैं, ठीक उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013-14 में कांग्रेस को घेरते थे और कांग्रेस के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा करके उन्होंने 2014 में सत्ता प्राप्त कर लिया। ठीक उसी नक्शे कदम आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद, पंजाब को जीतने के बाद अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश को जीतने की कुव्वत रख रहे हैं और प्रधानमंत्री के नाक में दम कर दिए हैं रेवड़ी बांटने की वजह से। जिस तरह से बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सबको लेकर के तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की सुविधाएं, रियायतें देने की बात कही है केजरीवाल ने, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अंदर से टूट चुकी है और बगैर सोचे समझे ऐसे आरोप लगा रही है और बगैर सोचे समझे ईडी का, सीबीआई का, तमाम जांच एजेंसियों का प्रयोग कर रही है केजरीवाल के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर। लेकिन एक भी आरोप नहीं सिद्ध हो पा रहा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर उनके ऑफिस में आकर के तलाशी लेने की बात रही हो और चाहे सिसोदिया के घर पर, उनके दफ्तर पर और उनके 31 ठिकानों पर जिस तरह से रेड डाली गई सीबीआई की और उसे कुछ भी नहीं मिला, इससे भी सिसोदिया का कद बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नजरों में। और सिर्फ इन्हीं की नजरों में नहीं, बल्कि देश की नजरों में सिसोदिया और केजरीवाल का कद बढ़ता ही जा रहा है। इसी बात से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। आज सीबीआई मुख्यालय को घेरा आम आदमी पार्टी ने, जिसमें कई बड़े नेता थे और घंटों तक जाम लगा रहा और सीबीआई मुख्यालय के सामने अफरा तफरी का माहौल मचा रहा, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई। ये तो सबको पता था कि अंदर नहीं जा पाएंगे, सीबीआई के अधिकारियों से नहीं मिल पाएंगे, सीबीआई के निदेशक से नहीं मिल पाएंगे, ये तो सबको पता था। और न कोई मुकदमा दर्ज करा पाएंगे, यह भी सबको पता था। लेकिन यह आंदोलन, यह घेराव एक सुनियोजित रणनीति के तहत की गई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाना है तो आंदोलन से ही बनाया जा सकता है, घेराव से, धरना प्रदर्शन से ही बनाया जा सकता है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी 2014 में बनाया करते थे। तो नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने आज 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 6000 घोटालों की लिस्ट लेकर के सीबीआई के मुख्यालय पहुंचे हुए थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। 6000 में से एक भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, एक भी शिकायत को सीबीआई के अधिकारियों ने स्वीकार किया, बल्कि उन्हें बैरंग लौटा दिया। और ये जो धरना था, ये प्रदर्शन था, ये एक प्रतीकात्मक था। केजरीवाल को भी पता है कि कोई भी बात नहीं मानी जाएगी और दिल्ली वासियों को भी पता है कि उनकी बात को मोदी जी नहीं सुनेंगे और किसी भी सूरत में एफआईआर अपने खिलाफ नहीं करने देंगे। उसमें 277 विधायकों को खरीदा है आज तक भारतीय जनता पार्टी ने, वह भी शामिल था उन्हीं 6000 की लिस्ट, घोटालों की लिस्ट में। तो इस तरह से सीबीआई कार्यालय पर सफलता तो नहीं मिली, लेकिन देश में, दिल्ली में, दुनिया में केजरीवाल का कद जरूर बढ़ा है और बढ़ेगा। और इसी कद बढ़ाने की वजह से उन्होंने ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया था। तो साथियों, जो रणनीति, जो षड्यंत्र, जो साजिश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जिस तरह से दिल्ली की सत्ता को हथियाया गया था,
उसी रास्ते पर चल रहे हैं केजरीवाल भी। चाहे वो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात रही हो। मोदी जी अक्सर कहा करते थे 2013 में, 2014 में चुनाव प्रचार के समय कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्टाचार की एक भी शिकायत नहीं आ पाएगी हमारे शासनकाल में। जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का राज होगा तो एक भी शिकायत भ्रष्टाचार की नहीं होगी, और जितने भ्रष्टाचारी पहले से हैं उनको पकड़ा जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा। आज जब विपक्ष को घेर रहे हैं और सारी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को सीबीआई, ईडी, आईटी से तंग कर रहे हैं, तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष के लोगों ने ही किया है, सत्ता पक्ष के लोगों ने या प्रशासनिक अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेट ने कभी नहीं किया है कोई भ्रष्टाचार? तो बात यहां तक नहीं बल्कि बात ये दूर तक जाती है। और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए आज से नहीं 2013-14 से केजरीवाल भी, उनका ये पहला नारा रहा है। जिस तरह से मोदी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात केजरीवाल भी करते रहे हैं और कर रहे हैं, और आज तक उनका एक भी भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो पाया है। इसी तरह से राष्ट्रवाद का मामला भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ सीखा है केजरीवाल ने। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना पैदा करके वोट बटोरने की कोशिश करती है, उसी रास्ते पर केजरीवाल भी चल रहे हैं। और उन्होंने भी अपने को अति राष्ट्रवादी कहा है और भगत सिंह को आइकॉन के रूप में स्वीकार कर लिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आइकॉन के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो ठीक इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने विश्व गुरु होने की बात कही थी और भारत को दुनिया के देशों में मशहूर और एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात पहले भी कही थी, और इधर भी हाल में भी इन्होंने कहा था कि विकसित देशों की लिस्ट में भारत बहुत जल्दी आने वाला है, कुछ ही सालों में आ जाएगा। और दूसरी तरफ केजरीवाल कहते हैं कि मेक इन इंडिया तो सही है, नए भारत का निर्माण तो सही है, लेकिन नए भारत का निर्माण ऐसे नहीं, बल्कि नए भारत का निर्माण मेड इन इंडिया नंबर 1 इन वर्ल्ड, विश्व का नंबर 1 देश भारत होना चाहिए, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी को सबको पीछे छोड़ करके। तो केजरीवाल, मोदी जी डाल डाल तो केजरीवाल पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात। इसी तरह से और भी लोक लुभावन नारे, वादे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013-14 में दिया था भाषणों के दौरान, और 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से तमाम जुमले कहे थे, और 15 लाख वाला जुमला भी बहुत हिट हुआ है। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने भी रेवड़ी बांटने की बात कही है और बिजली, पानी, स्वास्थ्य मुफ्त देने की बात कही है। दिल्ली में तो दे ही रहे हैं, पंजाब में तो दे ही रहे हैं, और अब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में भी देने की बात कह रहे हैं, और इससे जनता बहुत प्रभावित भी हो रही है। दिनों दिन जनाधार बढ़ रहा है केजरीवाल का अरुणाचल और गुजरात में। इतनी तेजी से जनाधार आज तक किसी पार्टी का नहीं बढ़ा है। और गुजरात में शासन करते हुए 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई है। और केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल के मिशन को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दिए हैं, लेकिन इनकी ताकत रंग नहीं ला रही है, और उस ताकत से कोई फायदा नहीं होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। न सिर्फ देश की
दिल्ली प्रदेश और पंजाब में उन्होंने शिक्षा मुक्त की बात कही है, बल्कि आज अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल एजुकेशन की बात कही है और वर्चुअल एजुकेशन की शुरुआत की है। वर्चुअल स्कूल दिल्ली में होगा, पढ़ेंगे पूरे भारत के लोग। केजरीवाल ने यह भी कहा कि लॉकडाउन पीरियड में जिस तरह से वर्चुअल क्लासेस चलते थे, इंटरनेट के थ्रू मोबाइल पर बच्चे पढ़ाई करते थे, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर पढ़ाई करते थे, उसी तरह से अब देश भर के बच्चे दिल्ली से पढ़ाई करेंगे वर्चुअल, और उन्हें डिग्री दी जाएगी। डिप्लोमा होगा तो डिप्लोमा दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वो वर्चुअल सर्टिफिकेट हर जगह मान्य होगा। तो साथियों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरा था, उसी तरह से 2024 की तरफ निशाना है केजरीवाल का। उसी तर्ज पर केजरीवाल को घेर रहे हैं, केजरीवाल घेर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। और अब देखना है कि मेड इन इंडिया बन पाता है, बुलेट ट्रेन चल पाती है, स्मार्ट सिटी बन पाती है, और भारत का चहुमुखी विकास हो पाता है। यह हुआ मोदी जी का मॉडल, और केजरीवाल का मॉडल है विश्व में नंबर 1 बनाना। और यही गुजरात मॉडल लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013-14 में आए थे लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल लेकर के अभी हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं और गुजरात में जा रहे हैं। बाकी फिर पूरे देश में गुजरात मॉडल नहीं बल्कि दिल्ली मॉडल को लागू करने की कवायद कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जिस लटके झटके से, जिन एजेंडों से, जिन गतिविधियों से भारतीय जनता पार्टी ने 2013-14 में लोगों को सब्जबाग दिखाए थे, वही सब्जबाग आज केजरीवाल दिखा रहे हैं। बस थोड़ा से अंतर यह है कि इन्होंने दिल्ली और पंजाब में जो कुछ किया है, अपनी ईमानदारी का खाका पेश कर दिया है, और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पेश करने जा रहे हैं। इसके बाद पूरे भारत का नंबर रहेगा, और लोकसभा चुनाव के पहले ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे कि संपूर्ण विपक्ष केजरीवाल का समर्थन करे और केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प के रूप में पेश कर। उसी रास्ते पर नीतीश कुमार भी चल रहे हैं, ममता भी चल रही हैं, और भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। कभी मायावती भी दावेदार थी प्रधानमंत्री पद की। अभी उन्हें जब उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पेशकश किया था, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए नहीं, प्रधानमंत्री पद के लिए पेशकश कीजिए, तब हम उस पेशकश को हम स्वीकार करेंगे। और यही बात 80 के दशक में कांशीराम ने भी कही थी, जब उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 80 नहीं 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी ने पेशकश किया था राष्ट्रपति बनाने के लिए। तो आज हमारी सियासत जिस मोड़ पर आ गई है, जिस तरह से सब्जबाग दिखाए जाते हैं, जनता को प्रलोभन दिया जाता है, उसमें केजरीवाल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ठीक नरेंद्र मोदी के तर्ज पर उन्हीं के नक्शे कदम चल करके अगले प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।